वालेकुम सलाम। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें दो चीज़ें हैं, एक लेयर और दूसरा है लेयर मास्क। जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि दो टॉपिक्स हैं हमारे, एक लेयर और दूसरा लेयर मास्क। अच्छा, पहले ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये फोटोशॉप में एडिटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। इसमें सबसे पहले हम लेयर देखते हैं। लेयर तो आप देखें कि हर जो भी आप आगे कंपोजिटिंग करेंगे, जो भी आप इसमें काम करेंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर लेयर जो है वो हर तकरीबन हर जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी काम होगा, उसके अंदर लेयर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होगी। इसके बगैर आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। पहले तो हम कोई एक सिंगल सिंगल कमांड जो है वो कर रहे थे, लेकिन अभी आगे हम जो है वो मल्टीपल कमांड देखी जो है वो इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसमें फिर लेयर जो है वो इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए अभी हम इसको जो है वो देख रहे हैं। तो लेयर बेसिकली है क्या? लेयर का कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सिंगल पेज की बजाय मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप ड्राइंग कर रहे हैं। देखने में तो आपको एक सिंगल पेज जो है वही नजर आएगा, लेकिन लॉजिकली वो आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर आप ड्राइंग कर रहे होंगे। जिस तरह एक नोटबुक होती है, उसके अंदर शीट्स होती हैं, आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे होता है। इसमें शीट होती हैं वो मौजूद तो होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेयर्स के अंदर वो नजर नहीं आती। जिसने एरिया के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं वो आपको नजर आती है, बाकी शीट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उससे नीचे वाले ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा होता है जो उससे नीचे वाली शीट के ऊपर होता है। लेयर्स को आप अपने जो इमेज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनका कंसेप्ट पहले देख लें, ये किस तरह से काम करती है। मैं आपको ये इमेज जो है वो दिखाता हूँ। इसमें आप ये देख लें कि ये एक इमेज है। नीचे यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें एक ट्री है, हाउस है। ये बेसिकली कैमरे से ली गई पिक्चर नहीं है, ये एक कंपोजिट है, यानी मुख्तलिफ इमेजेस और एलिमेंट्स को इकट्ठा करके उनको कंबाइन किया गया है। जब इनको कंबाइन किया गया तो इसमें देखें मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, स्काई है, हाउस है और ये ट्री है। इनको कंबाइन करने के लिए यानी कि एक ही पेज के ऊपर रखा गया, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इसीलिए इनको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखा गया, ताकि हम इनको सेपरेटली एक दूसरे से मूव कर सकें, एडिट कर सकें और हर एक के ऊपर अलग अलग सेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकें। ये देखें इस तरह इनको जो है वो अरेंज किया गया है। सबसे ऊपर वाला पेज या लेयर या उसको शीट कह लें, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ ट्री ही नजर आता है। और फोटोशॉप में लेयर पैनल जो है वो यूज होता है, जिसके अंदर लिस्ट होती है तमाम पेजेस, शीट और इस लेयर की। यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी लेयर है, उसके ऊपर क्या चीज़ है। तो ये देखें सबसे ऊपर ट्री है और उससे नीचे वाला जो लेयर है उसके ऊपर आपने हाउस जो है उसको आपने रखा हुआ है, उससे नीचे वाले के ऊपर क्लाउड है और सबसे नीचे वाले के ऊपर स्काई है। इस तरह 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 ही लेयर्स हैं। जब इनको फोटोशॉप इकट्ठा करके दिखाती है होते ही ये लॉजिकली ऐसे हैं, लेकिन हमें जो है इस तरह से सिंगल इमेज जो है वो नजर आता है। इस तरह अलग अलग लेयर होने से हम इनको आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह दाएं बाएं जो है हम इनको मूव भी कर सकते हैं, इनमें से किसी को डिलीट भी कर सकते हैं और इनमें नया जो है वो भी एडिट कर सकते हैं। तो अब हम फोटोशॉप में चल के इनको देखते हैं कि ये किस तरह से फोटोशॉप में लगती हैं। ठीक है, समझ आ गया ना कंसेप्ट? कि लेयर्स बेसिकली मल्टीपल शीट्स होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं और हर शीट के ऊपर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको अलग अलग एडिट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप जो है वो अब मैं ओपन करता हूँ, मैं इसकी शेयरिंग जो है ख़त्म करता हूँ। तो फोटोशॉप, ठीक है, ये देखें वही इमेज जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर। इसमें देखें लेयर की वजह से अगर ये सिंगल इमेज होता है इसको हम मूव करते तो इसने सारा ही मूव होना था। अब जैसे ये देखें, मैं अगर टी को क्लिक करके मूव करना चाहूँ तो मैं इसको बिल्कुल अलग मूव कर सकता हूँ।
ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके मूव करना चाहूँ अलहदा मूव कर सकता हूँ। इसी तरह बाकी है क्लाउड है, उसको सिलेक्ट करता हूँ तो उसको भी मूव कर सकता हूँ। मैं वापस इसको अंडू करके इनकी वापस उसी जगह के ऊपर रख देता हूँ। अब देखें साइड के ऊपर, यहाँ भी आप देखें फोटोशॉप के अंदर आपको ये पैनल नजर आ रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर्स। इसके जरिए से हम सारी लेयर जो है इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और यहीं से हम इनको मैनेज करते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये ट्री की लेयर है और इधर इसी तरह आपको यहाँ पे लिस्ट भी नजर आ रही है, जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे आपको थंबनेल्स नजर जो आ रहे हैं, यही एक्चुअली लेयर है। इन्हीं के जरिए से हम इनको यहाँ से मैनेज करेंगे, डिलीट करेंगे या एडिट करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले हम काम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम इनका स्टैकिंग ऑर्डर जो है वो चेंज करेंगे उनको, यानी इनको सबसे पहले हम ये कमांड देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि फोटोशॉप के अंदर जो लेयर्स हैं कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो किस लेयर के ऊपर है, इसको कैसे देखा जाता है। अब जैसे ये ट्री है, यहाँ पे तो लिस्ट है, अभी तो हमारे पास बहुत कम लेयर्स हैं, 5 या 6 होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी इमेज जो है वो ज्यादा होता जाता है, उसके अंदर आप ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो लेयर जो है वो बढ़ती रहती हैं। तो इस तरह बाजू का पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किस लेयर के ऊपर है। तो ये देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से आप मूव टूल ले लें। जब आप मूव टूल लेते हैं तो वो आप ऊपर देखें प्रॉपर्टी बार के ऊपर जो ऑप्शन आती है मूव टूल की, उसमें एक ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट, आगे क्या लिखा हुआ है लेयर, ठीक है जी। और इसमें देखें ग्रुप भी हो सकता है। तो फर्दर अभी हम लेयर्स के अंदर ग्रुप जो है वो भी बनाएंगे। ग्रुप के जरिए से आप और ज़्यादा लेयर जो है उनको कम करके एक फोल्डर में ऐड कर सकते हैं ताकि वो और कम हो जाए लिस्ट के अंदर और हम उनको और आसानी से मैनेज कर सकें। तो अब ये देखें अगर ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे चेक है तो इसका मतलब ये होगा कि मूव टूल के जरिए से जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसकी लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, लिस्ट में से मुझे पता चल जाएगा कि वो किस लेयर के ऊपर है। फिलहाल इसका नेम है 156, इस तरह से रखा हुआ है। अब जैसे मैं हाउस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो पहले से सिलेक्ट है, जो सिलेक्ट होती है वो इस तरह से ग्रे होती है। अब मैं ट्री के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ट्री की लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, मुझे पता है कि इस लेयर के ऊपर है। अब अगर मैंने सेटिंग अप्लाई करनी है तो मैं सेटिंग जब भी अप्लाई करूंगा तो कमांड अप्लाई करूंगा तो वो ट्री के ऊपर ही अप्लाई होगी। तो जो लेयर सिलेक्ट होती है, जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं तो जो लेयर सिलेक्ट होती है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेटिंग अप्लाई होती है, बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है जो कि डिफरेंट लेयर के ऊपर हैं, फिर उसको भी देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। उनको सिलेक्ट करके करेंगे लेयर्स को या उनको ग्रुप में रख के करेंगे, तो वो भी आगे जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से उसकी लेयर जो है वो कहाँ पे है। जस्ट आपने उसको क्लिक करना है, लेकिन याद रखें कि अगर ऑटो सिलेक्ट जो है ये ऑप्शन ऑफ होती है तो फिर इस तरह से नहीं होता है। जैसे अभी मैं स्काई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कौन सा है, लेयर 1 ही सिलेक्ट है जिसके ऊपर हाउस है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑटो सिलेक्ट जो है इसको ऑफ किया हुआ है। एक चीज ये भी है कि जब ऑटो सेलेक्ट ऑन नहीं होता तो फिर आप जिस मर्जी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके मूव करें लेकिन लेयर वही मूव होगी जो यहाँ पे सिलेक्टेड होगी। जैसे ये देखें ऑटो सेलेक्ट इस वक्त ऑफ है लेकिन मैं ट्री के ऊपर क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, कौन सी चीज मूव हो रही है, हाउस। क्यों? क्योंकि हाउस की लेयर जो है वो सिलेक्ट थी और ऑटो सेलेक्ट जो था वो ऑफ था, तो इसने ऑटोमेटिकली ट्री को सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इसी तरह अगर फर्ज करें यहाँ से ट्री सिलेक्ट है और ऑटो सेलेक्ट भी ऑफ है, मैं हाउस को मूव करता हूँ लेकिन मूव जो है वो ट्री ही होगा। ठीक है, तो ऑटो सेलेक्ट क्या करता है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर जिस लेयर को आप क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाती है, फिर वही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होता है जिसको आप क्लिक करते हैं। तो ये आप देख लें, ये ऑटो सेलेक्ट फीचर जो है वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब हम एक और के लेयर के स्टैकिंग ऑर्डर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। कि स्टैकिंग ऑर्डर लेयर का ये होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे के पीछे होना चाहिए। ठीक है जी, वो हम स्टैकिंग के जरिए से करते हैं। इनकी अरेंजमेंट जो है वो ऊपर नीचे करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे जो है वो शो कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो लेफ्ट राइट मूव करता है। ठीक है, एक ये डायमेंशन होती है लेफ्ट राइट।
और वो ऊपर नीचे की तरफ मूव कर देता है, दूसरी डायमेंशन होती है। तीसरा वो आगे पीछे भी मूव कर सकता है। ठीक है जी, ये थर्ड डायमेंशन होती है जिसको एक्चुअली 3D कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन, ये अडोबी फोटोशॉप जो है ये एक 2D सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर की स्क्रीन भी 2D होती है। इसमें आप किसी देखें ऑब्जेक्ट, ये ट्री है, इसको आप ऊपर नीचे मूव कर लें, हो जाएगा, एक डायमेंशन ये हो गई। दूसरी, इसको आप लेफ्ट राइट मूव कर लें, ये फिर भी हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ आगे की तरफ, यानी इस हाउस के पीछे की तरफ मूव करना चाहूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं माउस को किस तरफ को मूव करूँ? जिस तरफ को मर्जी मूव करूँ, ये उधर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर डेप्थ होती ही नहीं है, ये 2D होती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम स्टैकिंग ऑर्डर जो है वो यूज करते हैं। हम लेयर को ऊपर नीचे करते हैं, बल्कि माउस से ट्री को नहीं, माउस को नहीं, स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे ताकि ये भी पीछे की तरफ जाए, ये ऊपर ही जाएगा। हम यहाँ से लेयर जो है उनको ऊपर नीचे करके इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। अब इस इमेज में एक खराबी ये है, जब हमने इसको कंपोज किया गया तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ट्री के लीव्स जो हैं वो रूफ और जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके बीच में आ रहे हैं। अगर टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ होता तो ये कभी भी इस तरह से ना होते, तो ये उनके दरमियान आ ही नहीं सकते थे। तो ये हमें ट्री जो है उसको उसके लिए उसको इससे ऊपर लाना होगा, या इसको टेक्स्ट को पीछे लेके जाना होगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पीछे आप किस तरह से करते हैं, माउस से तो नहीं मूव कर सकते, माउस से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो स्टैकिंग ऑर्डर से हम इसको चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टी कहाँ पे है। ये देखें, टी को अगर हम सिलेक्ट करें तो उसकी लेयर यहाँ पे है, और अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ तो टेक्स्ट की लेयर टी से ऊपर है, इसलिए टेक्स्ट ऊपर नजर आ रहा है, उसका स्टैकिंग ऑर्डर में वो ऊपर नजर आ रहा है। जिस लेयर को आप ऊपर करेंगे वो ऊपर नजर आएगा, जिसको नीचे करेंगे वो दूसरों से नीचे नजर आएगा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टी के लीव्स इस टेक्स्ट से ऊपर नजर आए, तो मुझे इस लेयर को ऊपर मूव करना होगा, टेक्स्ट के ऊपर रखना होगा। ये से ऊपर होती तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ऊपर कैसे करेंगे, आप सिंपली किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके उसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हाउस है, इसको मूव करके ऊपर ले आऊँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह टी को मैं टेक्स्ट से सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके ये देखिए ऊपर लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा, तो फिर क्या होगा, ये देखिए हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। टेक्स्ट पीछे चला गया और टी जो है वो आगे आ गया। अच्छा जी, इसी तरह मैं ये अगर चाहता हूँ कि मेरा टी जो है ये घर के पीछे होना चाहिए था, इसको मैं फ्रंट के ऊपर नहीं, बिल्डिंग के पीछे शो करवाना चाहता हूँ, मैं इसके लेयर को सिलेक्ट करके हाउस के बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा। ये देखें नीचे ले जाऊंगा, उसी तरह वो ट्री जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे जस्ट मूव करने से आप अपने ऑब्जेक्ट का स्टैकिंग ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें ये वाली ऑप्शन जो है इसको मेन्यू के अंदर से भी यूज करना होता है। जैसे फर्ज करें कि कोई भी लेयर है उसको बिल्कुल मैंने नीचे लेके जाना है, सारी जितनी भी लेयर्स हैं उनसे नीचे रखना है, तो बजाय आप ड्रैग करके इसको नीचे लेके जाएं, आप क्या करेंगे, लेयर को क्लिक करें। ये मेन्यू है, इसमें लेयर से रिलेटेड बहुत सी ऑप्शन है, कुछ बेसिक है कुछ एडवांस्ड है, जिनको आगे हम कोर्स में देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं, हम सारी कर सकते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन देखते हैं, अरेंज। अरेंज में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे लाना हो, जैसे मैं टी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लेयर और अरेंज को क्लिक करूंगा, अब ये ऑन हो जाएगी। अगर पहले ही ऑब्जेक्ट फ्रंट के ऊपर है फिर ये डिसेबल होती है। तो ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये देखें एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। यहाँ से लेयर से आपने देखना था कि ये ट्री से नीचे था, अब ये ऊपर आ गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको सबसे नीचे लेके जाना चाहूँ, मैं ड्रैग करके भी लेके जा सकता हूँ। अरेंज मेन्यू में जाके मैं कमांड अप्लाई करता हूँ, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करूंगा तो उसकी लेयर, ये देखें इधर लेयर पैनल में आप देखें उसकी लेयर बिल्कुल नीचे चली जाएगी। कहाँ नीचे चली गई, वो स्काई के भी नीचे चली गई। अगर आगे स्काई आ गया वो नजर ही नहीं आती। अगर किसी लेयर के ऊपर कंटेंट इस तरह से होगा, उसने पूरी लेयर को फिल किया होगा, तो फिर उससे नीचे वाली लेयर जो है उसका कंटेंट नजर नहीं आएगा। तो ये भी होता है। तो अब इसको हमने वैसे यहाँ पे रखा नहीं था, जस्ट सीखने के लिए था, तो हम इसको वापस ऊपर ही लाना चाहते हैं। मैं वापस इमेज और सॉरी लेयर, और यहाँ से अरेंज और इसको ब्रिंग टू फ्रंट,
या मल्टीपल टाइम ब्रिंग फॉरवर्ड जो है वो कर सकता हूँ, तो एक एक करके वो ऊपर आती रहेगी। अगर आप लेयर की तरतीब रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी कंपोजिशन होगी वो भी गलत ही बनेगी, उसकी तरतीब जो है वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे आपने जो लेयर्स हैं उनके नेम जो है वो ठीक नहीं रखे हुए। अगर आप लेयर के नेम ठीक रखें तो आप यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर के ऊपर क्या चीज़ है। जैसे ये लेयर हमारे पास है ट्री, इसको आप इसका नेम चेंज करके ट्री ही रखें। लेयर 4 से तो कोई पता नहीं चलता कि क्या है। नेम चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी उनको नेम चेंज कर सकते हैं, या सिंपली आप डबल क्लिक करें और यहाँ से नेम जो है वो चेंज कर दें। जैसे ये ट्री है तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर करें, ये ट्री हो जाएगा। ये हाउस है, इसको डबल क्लिक करें, चेंज कर दें। ये क्लाउड है, इसको आप चेंज कर दें, तो ये स्काई है, इसको आप चेंज कर दें। अच्छा जी, अब एक नीचे और लेयर है जो हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमने ऐसे ही ऐड की थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, डिलीट का बटन आप प्रेस करें और यस कर दें, वो लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, उसके सबसे नीचे एक आपको लेयर नजर आ रही है जिसका भी फिलहाल कोई यूज नहीं है, जिसके साथ लॉक भी लगा हुआ है, ये कहलाती है बैकग्राउंड लेयर। इसको भी याद रख लें, यह है बैकग्राउंड लेयर। जब आप कोई भी इमेज ओपन करते हैं, कैमरे से लिया हुआ इमेज ओपन करते हैं या न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में एक ही लेयर होती है और उसके ऊपर लिखा होता है बैकग्राउंड और वो लॉक होती है। आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई करनी है बाजू का वो भी नहीं होती, क्योंकि लॉक होने की वजह से आप बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, मैं कोई और इमेज ओपन करता हूँ, ओपन, जैसे इसी इमेज को आप ले लें, देखिए जब मैं ओपन करूंगा ये सिंगल इमेज था। ठीक है जी, ये आपको दिखाने के लिए जस्ट एक इमेज जो है वो क्रिएट किया गया, तो इसमें देखें एक ही लेयर है और वो लॉक है। मैं इसको मूव करूंगा तो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक है। आप इसको जब तक नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर इसको मूव नहीं कर सकेंगे, इसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बजाय मैं कोई और इमेज ओपन करता हूँ। ये देखें, ये इमेज भी मैंने ओपन किया तो इसमें भी ये सिंगल इमेज था। ये हमारी अपनी कंपोजिशन नहीं है, कैमरे से लिया गया इमेज है, तो इसमें भी एक ही लेयर है। उसी तरह मूव करेंगे तो सेम मैसेज आएगा। आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो यहाँ से आ जाएगा कि आपने जो लेयर जो है लॉक लेयर बैकग्राउंड थी, उसको आपने कन्वर्ट करना है नॉर्मल लेयर में, ताकि उसके ऊपर सेटिंग अप्लाई हो जाए, मूव हो जाए। तो उसका नेम आपने क्या रखना है, कुछ भी आप इसका नेम रख सकते हैं, ABC रखा और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब ये देखें, आप इसको मूव भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। अब ये नीचे वाली ऑप्शन जो है ये भी सारी की सारी इसकी ऑन हो गई हैं। तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेयर मेन्यू के अंदर से अगर आप जाएं तो यहाँ भी होता है बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, इसको आप प्रेस कर दें तो इससे भी वो इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ इतने मेन्यू में आने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे डबल क्लिक कर दें तो वो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम उसको एडिट कर सकेंगे। तो इसको मैं अब यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी। अब ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर क्या है, सिर्फ वाइट कलर है। तो यूज तो ये भी नहीं हो रही, क्योंकि इससे ऊपर स्काई जो है वो सारी लेयर को फिल कर रहा है, तो ये वैसे भी नजर नहीं आ रही। तो अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे इमेज के अंदर 5 लेयर है, ट्री है, फार्म हाउस टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउस है, क्लाउड्स है और स्काई है। अच्छा, लेयर को अब आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से उनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, लेयर को रीनेम कैसे करते हैं। उसके बाद अब हम लेयर को देखते हैं कि डुप्लीकेट कैसे किया जाता है। आप लेयर के कंटेंट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है
उसकी आपने कॉपी करनी है उसी लेयर के ऊपर, उसी इमेज के अंदर, तो आप उसकी कॉपी जो है वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्लाउड जो है इनकी कॉपी जो है वो चाहता हूँ, तो इनकी कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं इसके लिए जो है उसको डुप्लीकेट कर लूंगा। कई मेथड्स हैं। अगर मेरे पास क्लाउड अलग फाइल के अंदर है तो वहां से भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, या मैं इधर से ही कॉपी कर लूँ। तो मेरे पास अब ये एक ही है, तो मैं यहाँ से दो यहाँ पे क्रिएट करने हैं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। जब राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आएगी डुप्लीकेट लेयर, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और जे। ये तो याद कर ही लें, 2 दफा पेपर में आई है कि लेयर को डुप्लीकेट करने की कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल और जे आप प्रेस करेंगे तो लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी। जो लेयर सेलेक्ट होगी उसी के ऊपर ही डुप्लीकेट हो जाती है, उसका स्टैकिंग ऑर्डर उसके ऊपर ही होता है। अच्छा, राइट क्लिक करने से पहले आप ये भी देख लें कि अगर आप थंब के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर ये ऑप्शन जो है आपको नजर आएगी। ठीक है जी। तो इधर करके खाली जगह के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करेंगे, और उसका नेम आपने क्या रखना है, क्लाउड कॉपी। मैं यहाँ पे cloud 02 रख देता हूँ, सेकंड क्लाउड। ओके। तो ये देखें, ये एक है और दूसरा भी है, लेकिन कॉपी हमें कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे कोई हमें चेंजिंग नज़र नहीं आई। तो उसकी वजह यह है कि जब आप लेयर की कॉपी करते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है बिल्कुल उसी के ऊपर ही कॉपी हो जाती है, तो फर्क जो है वो पता ही नहीं चलता। मूव करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, फिर पता चलेगा। जैसे ये देखें, मैं इसको लेफ्ट राइट करूंगा फिर पता चलेगा कि यहाँ पे एक और क्लाउड भी आपने कॉपी किया, इसके ऊपर एक और भी क्लाउड पड़ा हुआ था। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि मैं क्लाउड को थोड़ी सी इसकी सेटिंग, इसको लेफ्ट राइट चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन आगे ये चीज़ें आ रही हैं। तो इनको किस तरीके से जो है वो मैं यहाँ से हटाऊं ताकि मैं क्लाउड को प्रॉपरली क्लियरली देख सकूं और अच्छी जगह के ऊपर जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे रख सकूं। तो उसके लिए अगर आप देखें, लेयर की साइड के ऊपर आपको आइकॉन नजर आ रहे हैं, आई के, आंख के आइकन बने हुए हैं। ये क्या है, ये लेयर की विजिबिलिटी को टॉगल करते हैं। आप लेयर को हाइड भी कर सकते हैं टेम्परेली और उसको दोबारा भी शो कर सकते हैं। जैसे ट्री आगे आ रहा है तो मैं कहता हूँ ट्री टेम्परेली इसको मैं ऑफ कर दूं ताकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट जो है उनको देख सकूं। तो मैं इसको ये क्लिक करूंगा, देखें ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको क्लिक करूंगा, ये हाइड हो जाएगा। टी यानी ये टाइप यानी टेक्स्ट जो है, इसको अगर मैं हाइड करूंगा ये भी हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं इनको क्लियरली जो है वो मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इनको रखना है वो रख सकता हूँ। मैं इनको इधर करके इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, इनका स्टैकिंग ऑर्डर तो नहीं चेंज करना, जिस ऑर्डर के ऊपर ही है उसी के ऊपर इसको रखना है, ऊपर नीचे लेयर नहीं करनी। तो लेयर उधर ही रहेगी, इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये कर लिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप आई आइकॉन जो है इसको क्लिक करके लेयर को हाइड और शो कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको शो कर देता हूँ, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। अच्छा, अब और ज़्यादा जैसे जैसे आपकी लेयर्स बढ़ती जाती हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर लें। ठीक है, जब आप उनको ग्रुप कर लेते हैं तो बहुत सी सेटिंग ये होती हैं कि आप ग्रुप के ऊपर अप्लाई करें तो जो जो ग्रुप में होते हैं उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं, आपको अलग-अलग उनके ऊपर अप्लाई नहीं करनी पड़ती। अब जैसे स्काई जो है सॉरी, ये क्लाउड जो है, इनको थोड़ा सा मैंने डिम करना है। ठीक है जी। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है, डिम करने के लिए आप इनकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो चेंज कर सकते हैं ताकि वो मध्यम नजर आए। तो दोनों की इकट्ठी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दो लेयर को किस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं अब ये भी देख लें। उसके लिए आपको दो की जो है वो याद रखनी होगी, एक कंट्रोल क्लिक और दूसरा शिफ्ट के साथ क्लिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने मल्टीपल लेयर सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ भी हो सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी। जैसे ये लेयर सिलेक्ट है, इसको तो वैसे क्लिक करना है, पहली को वैसे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने हाउस सिलेक्ट करनी है, दरमियान वाली ये नहीं सिलेक्ट करनी। या आपने नीचे वाला क्लाउड सेलेक्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल का मतलब होता है और, जैसे और नहीं, इंग्लिश वाला और नहीं, उर्दू वाला। जैसे आप कहते हैं कि मैंने ये लेयर सिलेक्ट करनी है, तो फिर बीच बीच में से सिलेक्ट करने के लिए आप एक लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हैं, फिर जिस लेयर को आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगी। अगर सिलेक्टेड है दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। और एक दूसरा है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है से लेकर, इससे लेकर यहाँ तक।
ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक सारी लेयर सेलेक्ट करनी है, मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा, देखें वो एक सीरीज में सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं इनको जो भी है ग्रुप कर दूं, डिलीट कर दूं या कुछ भी करूं, अब जो सेटिंग भी अप्लाई करूंगा इन सब के ऊपर अप्लाई होगी जो जो सिलेक्टेड है। तो मैंने ये दोनों लेयर सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए मैं शिफ्ट भी प्रेस कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही है, कंट्रोल भी प्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इनको प्रेस करूंगा तो मैं इनके यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप, जब इसको प्रेस करूंगा तो ये देखें एक बन जाएगा ग्रुप वन। नेम भी आप इसका चेंज करना चाहें चेंज कर लें, डबल क्लिक करें और स्काई रख लें। अब आप देखें कि इसके साथ एक छोटा सा एरो है, राइट पॉइंटिंग एरो नजर आ रहा है, मतलब ये कि ये ग्रुप है और ये क्लोज्ड है इस वक्त। इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर जो लेयर्स है वो नजर नहीं आ रही। तो अब जब मैं इसकी आई आइकन जो इसको ऑफ करूंगा तो दोनों क्लाउड्स ऑफ होंगे, देखें दोनों ही ऑफ हो जाएंगे। और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर मुझे अपनी दोनों लेयर्स नजर आएंगे। देखिए अब मेरा एरो जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ग्रुप ओपन है, राइट साइड की तरफ वो तो ग्रुप जो है वो क्लोज होता है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा डिम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लेयर पैनल में देखें एक सेटिंग होती है ओपेसिटी। ठीक है जी। ओपेसिटी क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे के जरिए जो ऑब्जेक्ट के अंदर से आर पार जो उसके अंदर से नजर आता है उसको खत्म करती है। ठीक है। और इसी तरह इसके उल्ट होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिससे आप ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं। जिस तरह ग्लास होता है, ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट को भी किसी भी चीज के ऊपर अगर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दें तो आप उससे नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो देख सकेंगे, उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो देखा जा सकेगा। जैसे एक ये देख लेंगे ट्री है, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी चेंज करके 50% कर देता हूँ ओपेसिटी, या 50% होगी इसकी, 50% ट्रांसपेरेंसी है, 50% इसकी ओपेसिटी है। तो ये देखें इसके पीछे से आपको हाउस नजर आना शुरू हो गया, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको तो नहीं अब हमने करना, हम इसको 100% कर देते हैं। क्लाउड को थोड़ा डिम करना है तो मैं क्या करूंगा, एक एक क्लाउड को सिलेक्ट करने की बजाय ग्रुप वन को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर दोनों क्लाउड्स हैं, और यहाँ से इनको 50% कर देता हूँ। तो 5% से बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, मैंने 50% कर दिया। अब पहले से वो डिम हो गए। और थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं। चलो जी, मैं कहता हूँ कि मैंने इतना ही इनको रखना है, तो मैंने इनकी ओपेसिटी जो है वो चेंज कर दी। तो ये देखें ग्रुप की वजह से एक तो यह है कि आप इनको आसानी से मूव कर सकते हैं, और इनको हाइड शो भी इकट्ठे ही अब होंगे, और कुछ सेटिंग जो है वो इनके ऊपर इकट्ठी ही अप्लाई होंगी। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट है कि लेयर को आप लिंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, ये आवाज आ रही मेरी? मुझे मैसेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर के हेलो। सर आ रही आवाज। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कि लेयर्स को आप लिंक भी कर सकते हैं। लेयर्स को सर मैंने लिंक, क्या जी जी, मैं ये ग्रुप का एक दफा काइंडली दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए, ग्रुप आपने कैसे किया था? ग्रुप क्रिएट कैसे किया था? अच्छा, मैं इसको यहाँ से अनडू करता हूँ जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था। देखिए मेरी इस तरह से थी सेटिंग, तो मेरा जो मकसद था वो ये था कि इन दोनों के ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो है वो अप्लाई करनी है या ओपेसिटी इनकी कम करनी है। तो एक मेथड ये था कि मैं इनको यहाँ से क्लिक करता। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी तो आ रही है ऑप्शन, मैं इसको कम कर देता। मैं यहाँ से 50% इसकी कर दी, ओके, एक क्लाउड की हो गई। और इसी तरह मैं दूसरे को सिलेक्ट करके उसकी भी 50% कर देता, तो दूसरी भी हो जानी थी। क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और साथ साथ पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ग्रुप में प्लेस कर दूंगा। ग्रुप में प्लेस करने से ये होगा कि मैं मुझे फिर सेटिंग जो है वो एक दफा ही अप्लाई करनी पड़ेगी ग्रुप की, तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अब आपने ग्रुप कैसे क्रिएट किया, आपने ऊपर वाला और नीचे वाली लेयर दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ग्रुप को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ग्रुप क्रिएट भी हो जाएगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर ऐड भी हो जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जस्ट ग्रुप जो है
वो क्लिक करें और बाद में मूव करके उसको उसके अंदर ले आए। तो इस तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता है मूव करके, या दोनों को सिलेक्ट करके भी आप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने ग्रुप, जस्ट क्या है ग्रुप, आप समझ लें एक जैसे विंडोज आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर फोल्डर होता है, आपकी फाइल जैसे इधर उधर पड़ी हो तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि ये मेरी पिक्चर्स फाइल है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो आप एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना के उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जरा और आसान हो जाती है। तो इसी तरह पिक्चर का फोल्डर बना के उसमें अपनी पिक्चर्स रख देते हैं। फिर जब अगर आप पिक्चर को डिलीट करेंगे फोल्डर को, तो सारी पिक्चर डिलीट होंगी। तो इसी तरह ग्रुप है, ग्रुप को डिलीट करने से सारी लेयर भी उसके अंदर डिलीट हो जाती हैं, सेटिंग अप्लाई करने से सारी सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। अब मैं ग्रुप को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी वैल्यू जो है उसको मैंने 50% कर दिया। तो 50 लिखने के बाद एंटर, यहाँ से आप 50 करके एंटर कर दें तो ये इनके ऊपर अप्लाई होगी। अच्छा, अब मैं इस ग्रुप को क्लोज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे लेयर्स की लिस्ट जो है वो कम रहे मुझे मैनेज करने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आप किस तरीके से लेयर को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेयर जब आप लिंक करते हैं तो कुछ सेटिंग होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई होंगे, आप उनको इकट्ठा मूव भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास में ट्री की भी दो जो है कॉपी करना चाहता हूँ, इसको अब हम लिंक भी करते हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल और, देखिए मैंने कंट्रोल और जे प्रेस किया, ट्री की कॉपी होगी, मैं इसको मूव करके इस पॉइंट के ऊपर एक ट्री यहाँ पे भी रख देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इस साइड के ऊपर भी उसको दिखाना है, ठीक है जी। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इनको अगर आप लिंक करें तो बेसिकली क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लिंक करें, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिंक करेंगे तो क्या होगा, ये देखें नीचे आपको एक आइकॉन नजर आ रहा है यहाँ पे चेन का, ये लिंक है। अगर मैं दो लेयर को सिलेक्ट करूंगा फिर ये एक्टिव होगा, क्योंकि लिंक के लिए जरूरी है कि दो लेयर जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, एक का ही लिंक नहीं होता। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिंक हो जाएगा, ये देखें चेन इसके साथ बन जाएगी। फिर क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो साथ ये भी मूव होगा, इसको अगर मैं मूव कर लूंगा तो साथ ये भी मूव होगा। तो लिंक का ये फायदा होता है कि ऑब्जेक्ट इकट्ठे रहते हैं, आप उनको इकट्ठा मूव कर सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसका साइज कम करूंगा तो ये देखें उसका साइज, इसका जब मैं साइज कम करूंगा तो साथ उसका साइज जो है वो भी कम होगा। तो इस तरीके से साइज वगैरह कम कर सकते हैं, उनको इकट्ठा मूव कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आप इनको लिंक करते हैं। तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है लिंक की, मैं इनको दोबारा प्रेस करके अनलिंक कर देता हूँ। आपको कंसेप्ट जो है उसका पता चल गया कि आप लिंक किस लिए करते हैं। अच्छा, इन दोनों ट्री जो है, इन दोनों की मैं सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़ी सैचुरेशन ऐड करना चाहता हूँ ताकि इसका कलर ग्रास नीचे जो है इसके कलर के साथ मिल जाए। तो इन दोनों को भी मैं ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक ग्रुप बना लिया, दोनों इसके अंदर ऐड हो गए। तो अब इसके ऊपर मैं सेटिंग अप्लाई करूंगा। जैसे मैं ग्रुप को अगर सिलेक्ट करता हूँ, मैं सैचुरेशन अगर अप्लाई करनी है तो मैं लेयर में जाता हूँ सॉरी अपना इमेज में जाता हूँ और एडजस्टमेंट में जाऊंगा, ये वैसे ही डिसेबल होंगी सेटिंग। तो ग्रुप के ऊपर अगर से कुछ सेटिंग अप्लाई होती हैं तो कुछ नहीं भी होती, ठीक है जी, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब कैसे इनके ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन आप अप्लाई करें, तो उसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक के ऊपर अप्लाई करूंगा। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से अप्लाई होगी, तो वो सिर्फ उसी के ऊपर ही अप्लाई होगी। इमेज के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जब आपने अब लेयर पढ़ ली है तो यहाँ पे आप देखें एडजस्टमेंट, एक टाइप है लेयर्स की जिनको कहा जाता है एडजस्टमेंट लेयर्स, ठीक है जी। उसको आप प्रेस करें, ये देखें यहाँ पे आप क्लिक करें, आप देखें ह्यू एंड सैचुरेशन की सेटिंग इधर भी होगी, इधर से आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर से जब सेटिंग अप्लाई की जाती है तो वो जो सेटिंग जो होती है वो बेसिकली एज अ लेयर अप्लाई होती है, सेटिंग की एक अलग से लेयर बन जाती है।
उसका फायदा ये होता है कि उनको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग जो है वो ठीक नहीं रही, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बाद में भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन, तो एक दफा आपने जो सेटिंग कर ली उसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो अब आपको पता चल गया कि एडजस्टमेंट लेयर से अगर यही वाली सेटिंग अप्लाई करेंगे तो उनको बाद में मॉडिफाई भी किया जा सकता है। यहाँ से आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो बाद में आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और एडजस्टमेंट लेयर से जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं तो जिस लेयर के ऊपर आप मर्जी करें उससे नीचे वाली तमाम लेयर्स के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से अब अप्लाई करूंगा, तो क्योंकि दो के ऊपर मैंने अप्लाई करनी है, इन दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। यहाँ से अप्लाई किया मैंने, ह्यू एंड सैचुरेशन दिया, तो ये देखिए उसकी सेटिंग यहाँ पे आ गई, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। तो कंट्रोल फिर इधर आएंगे, मैं यहाँ से इसको मूव करके बस करें इस तरफ को मूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इधर को मूव कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं, ये देखिए एडजस्टमेंट लेयर ऐड हो गई ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली जितनी भी लेयर होंगे, नीचे अब इसके कौन कौन सी लेयर आ रही हैं, दो ट्रीज की लेयर आ रही हैं और टेक्स्ट आ रही है, नीचे हाउस आ रहा है, उसके अलावा स्काई आ रहा है, वो भी देखें ग्रीन हो गया, और उसके अलावा नीचे आप देखें ये ग्रास वगैरह सब के ऊपर अप्लाई होगी। तो इनको हम कैसे रोकें? स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई है। जी स्टूडेंट, मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था तो रिकनेक्ट किया है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था, अगर आवाज वगैरह ना आए तो मुझे बता देना, चुप करके ना बैठे रहना। जी ठीक है। तो मैं बता रहा था, तो मैं बात कर रहा था कि हम जब सेटिंग अप्लाई करते हैं लेयर्स में, तो एडजस्टमेंट के जरिए से जो सेटिंग अप्लाई की जाती है, जिस पॉइंट के ऊपर वो सेटिंग अप्लाई होती है एडजस्टमेंट लेयर की, तो वो सारी नीचे वाली लेयर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। हम उसको एक लेयर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हैं, या सबके ऊपर तो अप्लाई होती हैं वो भी, वो ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अभी हमने इसको ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना है, नीचे वाले इसका इफेक्ट ना जाए। ग्रुप के अंदर सिर्फ ट्रीज हैं, तो जब मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखें, ये जब किसी लेयर को सिलेक्ट किया जाता है तो इस तरह की ऑप्शन आती हैं, ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। इनको आगे हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनसे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट बनते हैं। इसमें जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ग्रुप को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी पास थ्रू। लेकिन अगर किसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगी, फिर नॉर्मली होगी और उसके आगे बाकी सारी होंगी, लेकिन पास थ्रू नहीं होगी।
तो पास थ्रू का मतलब ये होता है कि सेटिंग को ग्रुप के से आप आगे पास करना चाहें, उससे बाहर पास करवाना चाहें, तो फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल कर दूं तो फिर क्या होगा कि जो सेटिंग जिस ग्रुप के अंदर आपने अप्लाई की है उसी ग्रुप में रहेंगी, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब आप देखें दोनों ट्रीज के ऊपर तो वो सेटिंग अप्लाई हुई है, लेकिन उससे बाहर नहीं गई। वो किस तरीके से, आपने यहाँ से उसका इफेक्ट क्या किया, ग्रुप को सिलेक्ट किया और यहाँ से पास थ्रू जो है उसको खत्म कर दिया कि ये आगे पास ना हो इस ग्रुप से के अंदर से पास होकर नीचे या बाहर ना चली जाए, तो उसके अंदर ही रहें। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आगे अब जैसे इसमें भी एक और प्रॉब्लम है होता, अगर ये होता कि आपने इस ट्री जो है इसका कलर ना चेंज करना होता तो फिर भी आप कर सकते थे, नीचे वाली लेयर के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता, उससे नीचे वाली के ऊपर भी ना पड़ता। तो वो भी मेथड अवेलेबल है, आगे आएगा तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा, छोटी सी सेटिंग है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप किस तरीके से लेयर का कंटेंट जो है सिर्फ उसी को सेव कर सकते हैं। आप ऐसे फाइल में जाकर सेव एज करें तो पूरा इमेज ही सेव होता है, लेकिन अगर आप कोई एक चीज़ जैसे ये हाउस है सिर्फ इसी को सेव करना चाहें तो ये लेयर के ऊपर से तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं। तो किस तरीके से सेव करेंगे, आप लेयर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगी एक्सपोर्ट एज। ठीक है जी, यहाँ से जब आप कमांड अप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट एज तो उसी तरह एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स ही आएगा, जो सेव करने वाला डायलॉग बॉक्स है वो आएगा। देखें उसमें सिर्फ आपको कौन सा नजर आएगा, जो लेयर आपने सिलेक्ट की हुई है वही आपको नजर आएगी। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, 4 फॉर्मेट अवेलेबल हैं, जेपीजी, पीएनजी या जो भी है। इस फॉर्मेट को अगर मैंने सेव करना तो मेरे लिए बेस्ट फॉर्मेट कौन सा होगा, मेरे लिए इसमें बेस्ट फॉर्मेट जेपीजी नहीं है ना जीआईएफ है। तो एसवीजी तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये वेक्टर जो है उसको सेव, वेक्टर फाइल को सेव करने के लिए यूज होता है। पीएनजी इसलिए बेस्ट है क्योंकि मेरी कुछ लेयर का कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं जेपीजी करूंगा तो वो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जब किसी भी इमेज के ऊपर रखूंगा यहाँ वाइट कलर नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो पीएनजी जो है अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो फिर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये आपने पहले लेक्चर में शायद पढ़ा था। तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट ऑल की जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप बताएंगे कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे नेम देके सेव का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो सिर्फ यही वाला लेयर के ऊपर जो कंटेंट है यही सेव होगा, बाकी सारा इमेज सेव नहीं होगा। बाकी सारा इमेज सेव करना है तो फिर आपको बताइए, फाइल में जाके जस्ट आप सेव एज की कमांड प्रेस करते हैं और यहाँ से जो फॉर्मेट आपने सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके उसको आप सेव कर लें। तो ये आपने देखा कि लेयर्स की कुछ ऑप्शन जो है वो आपने देख ली है कि लेयर के जरिए से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब लेयर के बाद अब हम अगला टॉपिक जो है उसको देखते हैं जिसका नाम है मास्क। ठीक है जी, अच्छा मास्क को देखने के लिए सबसे पहले तो मैं एक इमेज ओपन करता हूँ जो मैंने अभी भी ओपन किया था। इसको हम क्लोज कर दें। अगर ये देखें कि लेयर में से कोई चीज, लेयर में से अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, अगर कोई कंफ्यूजन है मैं अभी बता देता हूँ, फिर मैं इसे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दूंगा तो फिर दोबारा से मुझे। जी सर कुछ ये पूछना जी। लेयर को लिंक्स कैसे करना है ये बता दें दोबारा। हाँ जी, लेयर को लिंक सिंपली आप क्या करते हैं, लेयर को लिंक करने के लिए आपकी मल्टीपल लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि लिंक होता ही दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है। तो यहाँ से आप एक लेयर को सिलेक्ट करके दूसरी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों ट्रीज आप सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा चेन लिंक। ठीक है, इसको आप प्रेस कर दें तो ये लिंक हो जाएंगी, फिर ये इकट्ठे मूव होंगी। इनके ऊपर कुछ सेटिंग जो है वो इकट्ठी अप्लाई आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ भी कुछ ऑप्शन है लेयर्स की, जैसे आप लेयर्स को लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शन भी हम देखेंगे, लेकिन जस्ट सिंपली अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ लॉक, तो आप अपनी लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लॉक करने से बेसिकली क्या होगा कि आपकी लेयर मूव नहीं होगी, उसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। वो क्यों,
हम क्यों उसको लॉक करेंगे कि उसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई ना हो। तो आप इसलिए लॉक करते हैं कि जब आपने एक लेयर के ऊपर जो काम कर रहे हैं आपने फिनिश कर लिया, आपने कह दिया कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ये डन है, तो अब एक्सीडेंटली कोई सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। तो उससे लेयर जो है वो लॉक हो जाती है, उसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं होती। अब जैसे ट्री लॉक है तो मैं सिलेक्ट करके इसको मूव करना चाहता हूँ, लेकिन ये मूव नहीं होता, पीछे से हाउस जो है वो मूव हो रहा है, क्योंकि सब सिलेक्ट ही वो हो रहा है, तो इसने तो सिलेक्ट ही नहीं होना, तो इसलिए ये मूव ही नहीं हो रहा। लॉक है, आप इसका लॉक खत्म भी कर सकते हैं जब चाहें। अब जैसे ये ऑप्शन है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है उसको लॉक कर दें। ठीक है, ये आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल कैसे लॉक करेंगे, देखिए अब भी इसके साथ ही लॉक है, ये पार्शियल लॉक है, ये कंप्लीट लॉक है, हर चीज लॉक हो जाती है, ना मूव होती है, ना उसकी एडिटिंग हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पार्शियल लॉक का मतलब होता है इनमें से कोई चीज अगर आप लॉक करते हैं तो फिर वो पार्शियल लॉक होता है। जैसे अभी मैंने इसको सिर्फ इसका सारा लॉक नहीं किया, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वो होते हैं, जैसे मैं इन सबको अगर हाइड कर दूं तो एक मिनट हाइड कर दिया। अब ये देखें, तो ये तो इतनी जगह के ऊपर है, बाकी सारी की सारी शीट जो है वो क्या है, वो लॉक है इस वक्त। ठीक है जी। तो बाकी सारे तो ये इतनी जगह के ऊपर है, बाकी सारी ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है वो लॉक कर देता हूँ, ये वैसे आगे आएगा, तो मैं फिर जब यहाँ से पेंटिंग करूंगा, यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूँ, यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है जी। आप देखें, आप ट्री के ऊपर पेंट करेंगे, ये मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सिर्फ ट्री के ऊपर पेंटिंग हो रही है, बाकी एरिया के ऊपर पेंटिंग नहीं हो रही, बाकी एरिया लॉक है। तो इससे मैं आसानी से पेंट कर सकता हूँ कि मेरा पेंट नीचे ना लगे, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ना जाए, वो सिर्फ ट्री के ऊपर रहे, तो आसानी से इस तरह पेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगा तो मैं पेंटिंग करूंगा, इधर भी हो जाएगा, ट्री के ऊपर भी हो जाएगा। तो ये इस मकसद के लिए कि जब आप पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अडोबी फोटोशॉप एक पेंटिंग टूल भी है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करना है लेकिन उसको नीचे जमीन के ऊपर नहीं करना, तो फिर आप इसको लॉक कर लें। तो इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मूव ही एडिट करना चाहते हैं लेकिन लेयर अपनी जगह से मूव ना हो, तो आप उसकी मूवमेंट लॉक कर दें, ये एरोज बने हुए हैं। तो इस तरह के आइकॉन्स हैं, इनको भी आप खुद से भी देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर तजर्बे करें, ना समझ आए तो आप पूछ लें। तो उसके बाद अब मैं मास्क जो है उसको देखता हूँ। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे हमने लेयर देखी है, तो जो आपने लेयर क्रिएट की हुई है हमें मतलब वो सारी चीजें समझ आई हैं, तो अगर हम खुद से जी लेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? जैसे ये एक इमेज है जो मतलब कैमरे से ली हुई है ना, तो हम इसके जी ऊपर जी, कैसे करेंगे, लेयर को कैसे क्रिएट करेंगे? ये आपने अच्छा किया पूछ लिया, ये स्टेप तो मैं छोड़ ही गया, मेरे जहन में नहीं था। ये सर जब से अच्छा लेक्चर शुरू हुआ तब से मेरे में था। जी। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो मेरे जहन मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, बाजू का कोई चीज़ निकल जाती है जहन से। अच्छा, लेयर जी सर। क्रिएट करने के लिए आपके कई मेथड हैं। एक तो यह कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी लेयर क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके यूं ही क्लिक करूंगा, ये देखें लेयर क्रिएट हो जाएगी, बन गया ना लेयर वन। पहले भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो इसी तरह मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, टेक्स्ट का लेक्चर आगे आएगा, लेकिन ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा, क्या हुआ, लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। दूसरा, कोई खुद से खाली लेयर क्रिएट करनी है तो ये नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू लेयर। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो एक एम्प्टी लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं इसके ऊपर कोई भी, अब इस लेयर जब ये सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ से कुछ सिलेक्ट किया और पेंट ब्रश से उसके अंदर कलर कर दिया। अब इस लेयर के ऊपर ये देखें आपको एक सर्कल नजर आ रहा है रेड कलर का, तो अब क्रिएट हो गया। अब दो लेयर क्रिएट हो गई, एक टेक्स्ट की और एक ये वाली लेयर। तो लेयर क्रिएट उस वक्त होती है, कहाँ पे क्रिएट होती है, हमेशा टॉप के ऊपर ही क्रिएट नहीं होती। जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जब न्यू करेंगे तो उससे ऊपर वो क्रिएट होगी। यहाँ पे आपने क्रिएट करनी है, उससे नीचे वाली सिलेक्ट कर लें तो उसके ऊपर आ जाएगी। और तीसरा ये होता है कि आप कोई भी यहाँ से फाइल में जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है प्लेस एम्बेडेड, इसको जब प्रेस करते हैं तो इससे आप किसी भी लेयर के ऊपर कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये डॉग है, इसको क्लिक करके ओके करूंगा,
अच्छा ये इमेज, ये एक और चीज़ है, इसका भी मैं भी बताता हूँ। ये ओपन नहीं, तो कोई और ओपन कर लेते हैं, ये ले लें। तो ये देखें, इस तरीके से भी आप देखें क्या हुआ, एक लेयर क्रिएट हो गई। ठीक है जी, उसका नेम है ये, इसका नेम वही रखा हुआ है, लाठी रखा हुआ है। तो उसी तरह उसका नेम भी ऑटोमेटिकली आ गया जो इमेज का नेम था। तो इसके इर्द गिर्द आप देखें कि लाइंस नजर आ रही हैं, जस्ट आप ऊपर वो एंटर प्रेस कर दें तो ये वो जो लाइन इस तरह क्रॉस नजर आ रहे थे वो खत्म हो गए। वो बेसिकली उसका ये था कि आप मूव करके उसको भी कहीं रख सकते थे, उसको साइज कम कर सकते थे। तो ये देखिए, तीन तरीके मैंने आपको बताए कि इमेज किस तरह से आप लेयर क्रिएट करते हैं। एक आप यहाँ से न्यू से करते हैं। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जैसे रेक्टेंगल है, मैं इसको क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रेक्टेंगल 1 के नाम से एक इमेज बन जाएगी। खाली भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट अपने इमेज में ऐड करना चाहें, अपने लेयर डिज़ाइन के अंदर कोई इमेज बाहर से ऐड करना चाहें, तो फिर आप फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड करके उस इमेज को सिलेक्ट करें, वो आपकी ड्राइंग में आ जाएगा और उसकी ऑटोमेटिकली लेयर बन जाएगी। बाकी उसी तरह से आप उसको आगे पीछे तरतीब करके जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया इसको, तो अब हम आगे चलते हैं। ये सर जो इधर लेयर्स ही मैंने मर्ज क्रिएट की लेयर हैं का मैं भी सारी बता दें। इनको, सर आज के लिए अगर काइंडली हो मर्ज सके तो लेयर का, इतने बाकी कल कर लेते हैं, चले चले ठीक है। क्योंकि ये काफी आज तो मर्ज काफी लेयर हमारे लिए ये डिस्टर्ब है। देखें, अच्छा चलें ठीक है। इसमें आप देखें कि मर्ज लेयर को अब इस वक्त बताना तो इसका कोई इतना है नहीं कि इसके हमारा जो है क्या नाम है कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपने देखना, मर्ज लेयर कर लें तो सारी लेयर इकट्ठी होके वो एक लेयर बन जाएगी। जी ठीक है, मर्ज लेयर कर लें, मर्ज विजिबल होगा, एक फ्लैटन इमेज होता है, इससे भी मर्ज होती है, इससे साइज और कम हो जाता है। लेकिन जब इनके फीचर आएंगे तो फिर उस वक्त अगर आप उनको पढ़ें तो कर लें। फिलहाल मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, वो मर्ज होकर इकट्ठी हो जाएंगी, बैकग्राउंड और लेयर अलग रह जाएगी क्योंकि वो लॉक थी। तो सारी मर्ज हुई और सिंगल इमेज जो है वो बन गया। ठीक है जी। जी। अच्छा, अगर आप ऐसा करना चाहें तो एक और कमांड भी है। अगर आप अपना कंपोजिट जो है उसको एक अलग लेयर के ऊपर मर्ज करना चाहें तो वो सेंस बनता है, उसको आप देख लें। अगर आप आप कहते हैं कि हमारी लेयर तो यहाँ पे तो मर्ज ना हो, लेकिन जितना भी हमने काम किया वो सारा मर्ज होकर एक तीसरी लेयर के ऊपर चला जाए, तो उसकी शॉर्टकट की याद रख लें, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई। तो जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका इमेज कंट्रोल जो है, आर्ट ई। ये देखें बाकी सारी, हाँ, एक मिनट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपका इमेज जो है वो सारे जितने भी लेयर थी सब मर्ज होके वो एक लेयर के ऊपर आ गया और वो अलहदा लेयर बन गई। ठीक है जी। जी तो इस तरह से भी अगर आप करना, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई, जिससे आप तमाम लेयर का कंटेंट मर्ज करके एक तीसरी लेयर के ऊपर रख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। जी ठीक। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। चलें जी स्टूडेंट, पे ठीक है आपके, अगर आप इतना ही याद रख सकते हैं तो फिर आप ये कर लें। तो इमेज मैं आपको सेंड कर दूंगा तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, फिर मास्क जो है वो आगे कर लें, क्योंकि मास्क एक बहुत ही समझ लें कि ये भी ऑटो फोटोशॉप का एक जो है बहुत बड़ा शाहकार इसको आप कह लें। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट बनेंगे, फिर ये आप ना करें, कर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। जी ठीक। ठीक है, फिर आप ये एक मैसेज, चलें अब मैसेज अब अगर आप ना भी सेंड करें तो कोई मसला नहीं, अब वैसे रिपोर्ट बन जाती है तो उसमें आ जाता है कि कौन स्टूडेंट कितने बजे आया। तो क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, वरना जी फिर मैं सर, मैंने मीटिंग जो है पूछना वो है। पूछें। सर ये अगर हमारा मिस्टेकली हमसे लेयर पैनल अपने प्रोग्राम से डिलीट हो जाए तो उसे दोबारा कैसे ला सकते हैं हम? अच्छा, ये एक आप कह रही हैं कि लेयर पैनल्स विंडोज के अंदर अगर आप जाएं तो ये सारी लिस्ट होती है, इसमें हर चीज़ है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेयर, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो वो क्या हुआ, ऑफ हो गया। और इसी तरह विंडोज में दोबारा जाता हूँ तो कहाँ पे था ये लेयर, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से वापस आ जाता है। और वर्क स्पेस के अंदर जाके आप अगर नहीं पता चल रहा तो आपकी फोटोशॉप ऐसे ही खराब हो गई, कोई पैनल कहीं कोई कहीं आपस में उनकी तरतीब नहीं है, तो असेंशियल में जाके रीसेट भी आप कर सकते हैं फोटोशॉप को। ठीक है, जैसे ये देखें मैं इसको इधर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया सारा, डॉकिंग हालत में है। ठीक है, ये भी कर दिया, इधर से इसको कर दिया, कोई तरतीब नहीं छोड़ी। ठीक है, अब ये कौन सा कहाँ पे लगाना है वो
अगर तो आपको पता है एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से लेके आएंगे, वो दोबारा लगते जाएंगे, आप इनको दोबारा आपस में इस तरह से डॉक करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। नहीं तो सेट कर लेकिन अगर इतनी खराब हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे, विंडोज में जाएं और वर्क स्पेस और इसको करें रीसेट असेंशियल। अगर आपकी वर्क स्पेस इस वक्त असेंशियल है, अगर 3D है या कुछ और है पेंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर बहुत से टूल्स हैं, अगर आप सारा कॉमन काम करना चाहते हैं, फोटोग्राफी ये वो सारा कुछ, तो असेंशियल को रखते हैं, डिफॉल्ट होता है। अगर आप सिर्फ पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंटिंग को क्लिक करेंगे, पेंटिंग के टूल आ जाएंगे। अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी से रिलेटेड ऑप्शन ही होंगी, बाकी जो है वो मेन्यू में चली जाएंगी, फ्रंट पे ये आ जाएंगी। तो असेंशियल इस वक्त बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसको रीसेट अगर आप कर दें तो ये देखिए आपकी फोटोशॉप रीसेट हो जाएगी। लेकिन अगर इससे भी रीसेट नहीं होती, इस तरह है, ठीक है जी, कोई ऐसी ऑप्शन है जो इससे रीसेट नहीं होती, तो आप एक उससे भी बड़ी ऑप्शन है वो कर सकते हैं। एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ से आप करें जनरल। जनरल को आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें एक ऑप्शन होगी रीसेट प्रेफरेंसेस ऑन क्विट। ठीक है जी, क्विट जब मैं फोटोशॉप को क्विट करूं तो मेरी प्रेफरेंसेस चॉइसेस जो हैं वो रीसेट हो जाएं। ठीक है, जिस तरह से डिफॉल्ट फोटोशॉप होती है उस तरह से हो जाए। मैं इसको प्रेस कर देता हूं ओके, और ओके करता हूँ। फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं बंद करूंगा फोटोशॉप को तो ये रीसेट हो जाएंगी, दोबारा रन करूंगा तो फिर आ जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। सर इसका क्लोज विंडो के पास भी बटन होता है? क्लोज विंडो कौन सी? फोटोशॉप की क्लोज विंडो होती है ना, उसके पास भी एसेंशियल रीसेट का ऑप्शन होता है। अच्छा अच्छा, वो फोटोशॉप उसमें, यहाँ इधर आप कह रहे हैं, यहाँ पे इधर। एक मिनट मैं इसको शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने बंद कर दी थी ना। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज होता है, और इधर आप देखें तो ये फोटोशॉप CS5-6 में हुआ करता था, यहाँ से भी आप उसको चेंज कर लेते थे, लेकिन रीसेट का नहीं होता था, वर्क स्पेस वहां से स्विच हो सकती थी। तो अब ये थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज होता रहता है। अब देखिए मैंने इसको रीसेट किया, बिल्कुल रीसेट हो गई जिस तरह से मैंने न्यू इंस्टॉल की है। और इसका इंटरफेस जो है उसका कलर मैं तो लाइट रखता हूँ, ये दोबारा डार्क हो गया, इसका डिफॉल्ट है। तो मैं इंटरफेस में जाके वापस उस तरह का कर दूंगा, तो ये वाइट कर देता हूँ। मैं तो वाइट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब से हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो उस वक्त इस तरह कलर होते थे ग्रे, तो उस वक्त की आदत पड़ी हुई है, तो मैं यही रखता हूँ। आप जैसा मर्जी रख लें अपनी मर्जी से। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल अब आपके क्वेश्चन अगर क्लियर हैं तो हम इसको बंद करते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो पूछ लें। सर अगर वो एक इमेज के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग सिलेक्ट करके उसको अलग लेयर बना सकते हैं? क्या मतलब अलग अलग सिलेक्ट करके? हाँ जी, उनको कट कर लें, इमेज को किसी को भी सिलेक्ट कर लें। अच्छा, एक और चीज भी बतानी मेरे ध्यान में रह गई कि अलग इन्होंने सिलेक्ट का पूछा तो अच्छा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी लेयर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे एक और मैंने 2 ट्री जो है वो कॉपी किए थे, मैं दोबारा कर लेता हूँ, वो तो लेयर ही अलग थी। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैंने सिलेक्ट करना हो, ठीक है जी, तो सिलेक्ट हम किस तरह से करते हैं? किसी भी कंट्रोल के साथ किसी भी लेयर को अगर क्लिक करें तो उसके ऊपर उसका सारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है। आप इसको कट भी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी कर लें, ठीक है जी, और एडिट में जाके आप इसको पेस्ट करें तो ये देखें एक और लेयर बन जाएगी। सारा मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने मैंने तो कंट्रोल ये किया था। तो इस तरीके से आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी लेयर के कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ उस लेयर को क्लिक करें। अब हाउस जो है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करें, देखें पीछे हाउस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं हाइड करता हूँ, सारे का सारा सिलेक्ट हो गया है जितना भी उस लेयर के ऊपर है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जी। कोई और स्टूडेंट? चलें ठीक है, मैं अपना एंड करता हूँ, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपने पूछना हुआ तो 12 o'clock तक आपका टाइम होता है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो दूसरा यह है कि मैंने एक और आपको चीज़ कही थी कि वो क्या नाम है, जूम के ऊपर एक
मुझे ऐड कर लें। आज तो मैंने कुछ स्टूडेंट को इन होने दिया, तो तकरीबन 34 स्टूडेंट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, बाकियों ने सेंड ही नहीं की। तो कल